हरि विष्णु भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन साक्षात भगवान विष्णु प्रयागराज संगम में विराजमान रहते हैं। स्नान दान करने के लिए माघ पूर्णिमा का दिन अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से कई गुना अधिक लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन क्या दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में स्नान दान और पूजा पाठ के लिए माघ का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। खास तौर से माघ पूर्णिमा का दिन बेहद ही खास होता है। जो लोग पूरे माह में स्नान दान का लाभ नहीं उठा पाए हो, वो माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा करके पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस साल माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को पड़ रही है। इस दिन प्रयागराज महाकुंभ में मुख्य स्नान भी किया जाएगा। माघ पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं माघ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कही जाती है। इसके साथ ही धूप दीप तुलसी पान सुपारी रोली मूली तिल दूर्वा से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन श्रीहरि विष्णु जी स्वयं गंगाजल में निवास करते हैं। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर दिए गए दान दक्षिणा का फल 32 गुना होकर हमें वापस मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन किन किन चीजों का दान करना चाहिए। साथ ही जानेंगे माघ पूर्णिमा स्नान दान मुहूर्त के बारे में। माघ पूर्णिमा के दिन करें इन चीजों का दान। गुड़, माघ पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से घर की आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं, साथ ही हर तरह की बाधाएं दूर होती हैं। अन्न, माघ पूर्णिमा के दिन गरीब और जरूरतमंदों को अन्न का दान करें। अन्न का दान करने से धन धान्य में कई गुना अधिक बरकत होती है। चांदी, अगर संभव हो तो माघ पूर्णिमा के दिन चांदी का दान करें। चांदी का दान करने से व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। घर में कभी भी धन संपत्ति में कमी नहीं आती है। धन और वस्त्र, माघ पूर्णिमा के दिन अन्न के अलावा धन और वस्त्र का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। धन और वस्त्र का दान करने से व्यक्ति की संपत्ति में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। इस तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। हर माह की पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। सत्यनारायण कथा का मूल संदेश यह है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलें और अपने संकल्प को पूरा करें। भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप सत्यनारायण है। पूर्णिमा तिथि पर विष्णु जी और उनके अवतारों की पूजा खास तौर पर करने की मान्यता है। इस तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलें और अपने संकल्प को पूरा करें। भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप सत्यनारायण है। पूर्णिमा तिथि पर विष्णु जी और उनके अवतारों की पूजा खास तौर पर करने की मान्यता है। स्कंद पुराण में है सत्यनारायण कथा। स्कंद पुराण 18 पुराणों में से एक है। इस पुराण का संबंध स्कंद भगवान से है, इसीलिए इसे स्कंद पुराण कहा जाता है। इस ग्रंथ में सभी विशेष तीर्थ नदियों की महिमा बताई गई है। इसी पुराण में सभी व्रत पर्वों की कथाएं भी हैं। स्कंद पुराण के रेखाखंड में सत्यनारायण भगवान की कथा का उल्लेख है। इस कथा में मुख्य रूप से 2 विषय हैं। एक है अपने संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान करना।
इस कथा में छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से बताया गया है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। असत्य बोलने पर हमें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका मूल संदेश ये है कि झूठ बोलने से और अपने संकल्प को पूरा न करने से भगवान नाराज होते हैं और दंड भी देते हैं। इसीलिए हमेशा सच बोलें। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में एक समय भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। इस बीच नारद जी वहां पधारे। नारद जी के अचानक प्रकट होने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा, हे महर्षि, आपके आने का प्रयोजन क्या है? इस पर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण नारायण प्रभु, आप तो पालनहार हैं, सर्वज्ञाता हैं। प्रभु, मुझे ऐसी कोई लघु उपाय बताएं जिसे करने से पृथ्वीवासियों का कल्याण हो। नारद जी के पूछने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, जो मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मरणोपरांत परलोक जाना चाहता है, उसे अपने जीवन में सत्यनारायण पूजा और व्रत करते हुए कथा का पाठ जरूर करना या सुनना चाहिए। विष्णु जी की इस बात को सुनकर नारद जी ने श्री हरि से व्रत विधि बताने का अनुरोध किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा, इसे करने के लिए व्यक्ति को दिन भर उपवास रखना चाहिए। संध्या काल में किसी पंडित को बुलाकर सत्यनारायण की कथा श्रवण करवाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन भगवान को भोग में चरण अमृत, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा आदि अर्पित करें। इससे सत्यनारायण देव प्रसन्न होते हैं। ब्रह्म बेला में उठे और घर को अच्छी तरह साफ कर लें। अगर पवित्र नदियों में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में ही गंगाजल युक्त पानी से स्नान ध्यान कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान भास्कर के ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इसके बाद तिलांजलि दें। सूर्य के सामने खड़े होकर जल में तिल डालकर उसका तर्पण करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। भगवान को भोग में चरण अमृत, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा आदि अर्पित करें। अंत में आरती प्रार्थना कर पूजा संपन्न करें। इस दिन पूजा के बाद जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वह ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला।
जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। राधे राधे। दोस्तों, आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।